हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ अपने रूम की डीप क्लीनिंग की। आज मैं अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक सॉल्यूशन, जिसमें मैंने डाला है पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा, 1 चम्मच नमक, विनेगर और थोड़ा-सा डिटर्जेंट सोप। आप कोई भी शैम्पू या बर्तन साफ़ करने वाला जो डिटर्जेंट होता है, वो ले सकते हैं। अब हमारे पास रेडी है एक परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर डीप क्लीनिंग। इसे मैंने डाल लिया है अपनी जुगाड़ू स्प्रे बॉटल में और आ गई हूँ अब मैं अपने रूम में। सबसे पहले मैं मिलवा देती हूँ अपने उन साथियों से जो इस सफाई अभियान में मेरी मदद करने वाले हैं। फर वाला ग्लव और ये ब्रश, और साथ में है ये एक जादुई छड़ी, जिससे कि पूरी सफाई बहुत ही अच्छे से होने वाली है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है दोस्तों ये। जो ऊपर फर वाला हिस्सा है, इसे आप रोड से अलग भी कर सकते हैं। रोड से निकाल कर आप इसे क्लीन कर सकते हैं और फिर से आप अपना क्लीनिंग प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बढ़िया सा लंबा सा इसके साथ हैंडल दिया हुआ है और अंदर जो इसके रोड है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसे आप किसी भी तरह से जिस भी डायरेक्शन में इसे आप मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। इस तरह से फाइबर ग्लव्स को पहनकर अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो हाथों को कोई नुकसान नहीं होता और हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होते हैं। बेड की बैक और ऊपर का पैनल मैंने इसी ग्लव को पहनकर ही क्लीन किया है। इस तरह के जो क्लीनिंग टूल्स होते हैं उससे हमारा काम बहुत ही इजी और फास्ट हो जाता है। और इस जादुई छड़ी से तो ऊपर हाइट पर लगी चीज़ों को क्लीन करना बहुत ही आसान है। आप जिस भी चीज़ को क्लीन करना चाहते हैं उसके हिसाब से इसे आप मोड़ लीजिए। ये उसी शेप में उस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करती है। और कई बार क्या होता है, हम स्टूल पर खड़े होकर इस तरह से हाइट वाली चीज़ों को क्लीन करते हैं तो गिरने का भी डर बना रहता है। इसमें इसके पीछे बहुत लंबा वाला रोड दिया हुआ है, जिससे आप नीचे खड़े होकर ही बहुत इजीली सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। पूरे घर की डीप क्लीनिंग एक साथ इकट्ठे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं एक दिन में एक रूम की ही डीप क्लीनिंग करती हूँ। इससे काम जो है वो बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाता है और हमें खुद को भी बहुत ज़्यादा थकावट नहीं होती और घर के बाकी काम भी इससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ऊपर की सारी डीप क्लीनिंग करने के बाद अब मैं अपने बनाए मैजिक लिक्विड से क्लीन कर रही हूँ बेड साइड के ड्रॉर्स। सच में कमाल का लिक्विड है ये। इससे आप वुडन वर्क और फर्नीचर को क्लीन करते हैं तो उन पर जितने भी दाग धब्बे होते हैं वो बहुत ही आसानी से साफ हो जाते हैं और एक अलग सी शाइन आ जाती है उसमें। और सबसे बड़ी बात, कोई केमिकल नहीं है, घर पर बनाया हुआ अपनी ही किचन की चीज़ों से बनाया हुआ ये सॉल्यूशन है। आप अपने घर में डीप क्लीनिंग में किस तरह के सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, और इस सॉल्यूशन को भी आप ज़रूर ट्राई करना। रूटीन में अगर हम अपना थोड़ा सा टाइम घर की डीप क्लीनिंग में और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में लगाते हैं तो घर पूरा व्यवस्थित रहता है और जब कभी भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है वो हमें तुरंत ही आसानी से मिल जाती है और इससे हमारे समय की भी बचत होती है। नहीं तो अगर चीज़ों का क्लटर होता रहे, चीज़ें बेतरतीब होती रहें, तो हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने में झंझलाहट होती है और समय भी बर्बाद होता है। बेडशीट गंदी थी, उसे मुझे धोना ही था, इसलिए डीप क्लीनिंग के टाइम मैंने इसे नहीं उतारा ताकि गद्दों पर डस्ट ना पड़े। लेकिन गद्दों पर फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट तो होती ही है, तो अपने मैजिक ब्रश से मैंने इन
गद्दों को भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और निकाल ली है अपनी बेडशीट। हाँ दोस्तों, ये बेडशीट ही है। आप सोच रहे होंगे ये पिल्लो है, ये पिल्लो नहीं है। मैंने एक पिल्लो के अंदर ही बेडशीट को फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, ताकि जब भी मैं किसी बेडशीट को निकालूं तो मुझे एक ही जगह सारा सामान मिल जाए। नहीं तो कई बार कबोर्ड में जब हम बेडशीट्स को रखते हैं तो बेडशीट तो मिल जाती है, लेकिन उसके पिलो कवर इधर-उधर हो जाते हैं। और अगर गर्मियों में आप चाहें तो इस तरह से घर में पिलो नहीं है तो कंबल या बेडशीट को आप पिलो के अंदर डालकर पिलो भी बना सकते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी ट्रिक जिससे आपकी बेड की चादर बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं और ना ही उस पर कोई सिलवटें पड़ेंगी, चाहे उस पर बच्चे कितना भी नाचे कूदें। आप बेड के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ से चादर को अच्छी तरह से पकड़कर उसे फोल्ड कर लें और उसके ऊपर आप एक रबड़ चढ़ा दें और उसे गद्दे के नीचे टक इन कर दें। ऐसे ही आप चारों तरफ गद्दे के करें तो आपकी जो बेडशीट है वो बिल्कुल एकदम गद्दों के अंदर फिट हो जाएगी और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं सरकेगी। चाहे आपके बच्चे ऊपर कितना भी नाचें खेलें कूदें, लेकिन बेडशीट अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। डीप क्लीनिंग भी हो गई है, बेडशीट भी लग गई है, तो अब रूम को थोड़ा डेकोरेट भी कर लेते हैं। जब भी मैं इस तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं रूम की थोड़ी सी डेकोरेशन भी चेंज कर देती हूँ। इससे रूम में एक नईपन का एहसास होता है और खुद को भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। एक ही चीज़ को जब हम रोज़ बार बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम बोर फील करने लगते हैं। तो ऐसे में घर की ही चीज़ों को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके और उनकी जगह बदलकर भी इस नएपन को ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस नएपन के लिए आप मार्केट से कुछ नया ही खरीदें, या फिर आप डीआईवाई करके भी घर को एक नया लुक दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको कहीं हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसी तरह से होम डेकोर, कुकिंग, डीआईवाई और गार्डनिंग के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और फ्रेश क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।